हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनरल अवेयरनेस मैराथन। आज हम लोग करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर सेकेंड वीक ऑफ जून स्टडी करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें किसी भी चीज़ की तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करना है, तो हमारे अंदर से सेल्फ मोटिवेशन क्रिएट करना बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हम लोग हर सेशन में कोई ना कोई एक मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करेंगे। तो आज का कोट है, पुश यूर सेल्फ बिकॉज नो वन इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू। हमें हमारी खुद की नेसेसिटी पता है कि हमें किस लिए जॉब चाहिए या हम लोग क्यों तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने हमारे एफर्ट्स भी इंक्रीज़ करने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन June 8, 2026, Reserve Bank of India announced that it has imposed a monetary penalty on the Amravati Merchant Sahakari Bank Limited Maharashtra for non-compliance with directions governing loans and advances to directors, their relatives and connected concerns. What was the amount of penalty? मतलब जून सेकेंड वीक के 8 जून में आरबीआई ने मॉनेटरी पेनल्टी इशू की है अमरावती मर्चेंट सहकारी बैंक पे। तो जो मॉनेटरी पेनल्टी अमाउंट है उसका अमाउंट क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है 50,000। तो फ्रेंड्स, जो आरबीआई है वो टाइम टू टाइम कंप्लायंस चेक करता रहता है फॉर एनबीएफसीज या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस या पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का। तो इसमें अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी उनको मिलती है तो उसके रिलेटेड आरबीआई कंटिन्यूस उनको गाइडलाइंस या तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में फ़ाइन इम्पोज करती है। तो ऐसा ही फाइन अमरावती मर्चेंट सहकारी बैंक पे लगाया गया है और वो फाइन है 50,000 रुपीज़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 10 जून 2026 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अनाउंस दैट नंबर ऑफ गारंटीज इशूड अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 हैज़ क्रॉस्ड 1 लाख। अभी हमारे गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 लॉन्च की है फॉर लिक्विडिटी इन द एमएसएमई यूनिट्स बेस्ड ऑन द वेस्ट एशिया क्राइसिस, जो वॉर चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में। तो उस केस में जो गारंटीज इशू की है वो क्रॉस कर चुकी है 1 लाख। सो व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट गारंटीड? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 48,484.26 करोड़। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। ऑन 9 जून 2026 गवर्नमेंट मार्क्ड 10 years ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि स्कीम को कितने साल कंप्लीट हुए ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो ये लोग पूछ रहे हैं कि 10 years हैज़ बीन कंप्लीटेड फॉर सुरक्षित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान by releasing a gold commemorative gold coin and postal stamp. So what was the denomination of commemorative coin? So for on the occasion of completion of 10 years एक commemorative coin and postal stamp लॉन्च किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 75 रुपीज़ का पोस्टल स्टैम्प लॉन्च किया गया था। इसका और एक हम लोग को जानना है दोस्तों कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो है वो प्रोवाइड करता है फ्री हेल्थ केयर दोस्तों। फ्री हेल्थ केयर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स। और इसका और एक इम्पोर्टेंट या स्टैटिक में जो पूछे जाने वाला सवाल है कि अभी करंट में मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है? मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है हमारे अभी करंट में मिस्टर जेपी नड्डा है दोस्तों। तो ये भी हमें याद रखना है कि मिनिस्टर कौन है। तो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ठीक है, ऑन 9 जून 2026 द यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड एन इंट्री एलोकेशन अंडर द न्यू VB Gram G Rural Development Scheme which was implemented from 1 July 2026. How much fund was allocated to Sikkim?
सो हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि वीबी ग्राम जी स्कीम क्या है। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों विकसित भारत, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो ये इसका फुल फॉर्म है वीबी ग्राम जी का फुल फॉर्म है दोस्तों विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। और इसके अंडर जो फंड एलोकेट किया गया है सिक्किम को, उसका आंसर है दोस्तों 97.57 करोड़। और इस स्कीम के अंडर गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट जो गारंटी थी वो इंक्रीज की है फ्रॉम अर्लियर 100 डेज टू नाउ प्रेजेंट में 125 डेज की वेज गारंटी दी है इस स्कीम के अंडर यूनियन गवर्नमेंट ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर रिव्यू रिलीज्ड ऑन 9th of June 2026, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान had integrated planning across 58 ministries and departments. So first of all, PM Gati Shakti scheme क्या है दोस्तों? To increase connectivity and developing infrastructure in order to reduce the transportation cost. तो ये क्यों किया गया है? To boost the business, मतलब जो बिजनेस और ट्रांसपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है हमारा इंडिया का, वो बढ़ने के लिए पीएम गति शक्ति लॉन्च किया गया था। तो ये पीएम गति शक्ति जो है ये आता है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ, ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन ईयर 2021, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी डाटा लेयर्स वेर अवेलेबल इन इट जीआईएस प्लेटफॉर्म एज ऑन जून, ये पूछा गया हमें। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मोर देन 3202। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। On 10 June 2026, Minister of New and Renewable Energy stated that India's assessed floating solar photovoltaic potential exceeded which level? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आजकल रिन्यूएबल एनर्जीज को अपग्रेड करना ये हर कंट्री ट्राई कर रही है कि उसके कैपेसिटी बढ़ाने की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल जो है वो अभी है मिस्टर प्रहलाद जोशी सर, प्रहलाद जोशी। और इसका सही आंसर है दोस्तों कैपेसिटी ऑफ 102 गीगावाट पर आवर। सो इतनी गीगावाट पर आवर की कैपेसिटी इंडिया की फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक से पोटेंशियल बढ़ा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 10th of June 2026, गवर्नमेंट अनाउंस्ड ए डिजिटल इनिशिएटिव इंटेंडेड टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेलरेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है दोस्तों, डिजिटल इनिशिएटिव टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेलरेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम। तो उस उसका आंसर है दोस्तों स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम, और उस स्कीम को बोलते भी है SHP, स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इनिशिएटिव दोस्तों। इसके अंडर, स्कीम के अंडर, ये स्कीम जो है 5 years के पीरियड में है, फ्रॉम FY 26-27 टू FY फाइनेंशियल ईयर 2030-31। ये 5 years के लिए स्कीम है दोस्तों। और इस स्कीम के अंडर हमें जो हाइड्रो पावर एनर्जी का इंस्टॉलेशन है वो इंक्रीज करना है अप टू 1500 गीगावाट। 1500 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी का, हाइड्रो पावर एनर्जी का इंस्टॉलेशन इंक्रीज करना है। और इसका टोटल बजट है दोस्तों 2584.60 करोड़। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। SHP स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इनिशिएटिव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। A 2-day regional high-level policy dialogue known as SAPLING
which concluded on 9th and 10th of June 2026, focused on policy leadership for which geographical region. सो सैपलिंग डायलॉग कंडक्ट हुआ है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडक्ट हुआ है गुजरात में एट अहमदाबाद. इट वाज कंडक्टेड jointly by Ministry of Food Processing and World Bank Group. So ये डायलॉग था फॉर कंट्रीज रिलेटेड टू साउथ एशिया. और जो थीम थी सैपलिंग डायलॉग की, वो थीम भी हमें याद रखनी है दोस्तों. इसका आंसर है अनलॉकिंग वैल्यू एडवांसिंग फूड प्रोसेसिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इन साउथ एशिया. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो हमें याद रखना है. अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों. ऑन 10th June 2026, संगीत नाटक अकेडमी अनाउंस्ड इट फेलोशिप एंड अवार्ड्स. Academy serves as India's national academy for which combination of performing arts. तो हमें देखना है कि ये जो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स है ये किस कैटेगरी में दी जाती है. तो ये दिए जाते हैं दोस्तों म्यूज़िक, ड्रामा एंड डांस में. इसका करेक्ट आंसर है म्यूज़िक, ड्रामा एंड डांस. और ये जो संगीत नाटक अकेडमी है ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी या फॉर्म की गई थी 1952 में. ये आपको याद रहना चाहिए दोस्तों. और इसके अंडर 3 कैटेगरीज है. एक है एकेडमी रत्न, ये जो सबसे हाईएस्ट उनका अवार्ड है वो है एकेडमी रत्न. ये इस साल 7 पर्सन्स को दिया गया है. 7 पर्सन्स या आर्टिस्ट, 7 आर्टिस्ट को दिया गया है. सेकेंड इसका कैटेगरी है कि एकेडमी पुरस्कार. तो सेकेंड कैटेगरी जो है इसका वो है एकेडमी पुरस्कार. ये दिया गया है दोस्तों फॉर 108 आर्टिस्ट. और इसका थर्ड कैटेगरी है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार. तो ये भी 106 यंग आर्टिस्ट को दिया गया है फॉर एज बिलो 40, है ना. तो ये बिलो 40 एज वालों को दिया जाता है. तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों. तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ऑन June 11, 2026, गवर्नमेंट अनाउंस दैट 4 पंचायती राज related initiatives were selected among 17 projects for National Award of E-Governance 2026. How many award categories were there in the 17 selected? So number of award categories इसमें है 7 दोस्तों. तो इसमें जो क्वेश्चन है कि अभी मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज जो है वो कौन है? मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, वो हमें याद रखने हैं. वो है राजीव रंजन सिंह. ये जो मिनिस्ट्री है ये नई क्रिएट की गई है. इट वाज फॉर्म्ड इन ईयर 2004. तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों. आगे देखते हैं. 13 ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम विच बिगिंस ऑन 11th of June was held in which city? तो आपको याद रखना है कि ये कौन सा एडिशन है ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का. इट इज़ 13th अर्बनाइजेशन फोरम. और जो ब्रिक्स है वो आप सब जानते ही होंगे, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं करंट अफेयर्स फॉर एसएससी और बैंक्स की. ये ग्रुप है 5 कंट्रीज़ का विच वॉज फॉर्म्ड इन 2009 of Brazil, Russia, India, China and South Africa. Now it has 11 members in the BRICS group. So BRICS Urbanization Forum जो है ये it was held in which city? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली. और इसका जो थीम था इस साल का वो था सिटीज़ फॉर पीपल, ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड रिजिलियंट अर्बन फ्यूचर.
तो ये जो ब्रिक्स का समिट था वो कंबाइनली होस्ट किया गया था मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के अभी मिनिस्टर है कौन है दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मनोहर लाल खट्टर। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंडिया होस्टेड द 16th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग ऑन 12th एंड 13th ऑफ जून। इन विच सिटी वॉज दिस मीटिंग ऑर्गेनाइज? तो ये जो मीटिंग है इट वॉज अटेंडेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर शिवराज सिंह चौहान। And it was the meeting for 16th edition of BRICS Agriculture Minister was held in इंदौर। इसका सही आंसर है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। DRDO conducted three consecutive flight tests on 11th and 10th June to demonstrate a multi-layered defensive capability. So दोस्तों मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मल्टी लेयर्ड डिफेंसिव कैपेबिलिटी का एक नया नाम दिया है गवर्नमेंट ने। उसका नाम है दोस्तों मिशन सुदर्शन चक्र। इट इज़ अ मल्टी लेयर डिफेंस कैपेबिलिटी सिस्टम। सो ये जो सुदर्शन चक्र है उसके रिगार्डिंग में एक टेस्ट कंडक्ट किया गया था। सुदर्शन चक्र। तो ये हमें आंसर देना है कि ये इसमें किस रिलेटेड कौन से टाइप के मिसाइल्स का टेस्ट कंडक्ट किया था। इसका करेक्ट आंसर है लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसमें और एक पॉइंट नोट करने के लिए है दोस्तों कि इसमें फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट की गई थी फॉर फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट की गई थी फॉर नैसम EMR। तो ये जो है दोस्तों ये है नेवल एंटी शिप मिसाइल्स। नेवल एंटी शिप मिसाइल्स जो है इसका फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया गया था लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स में। तो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑन 12 जून 2026 डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड एडवांस्ड वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स एट DRDO लेबोरेटरी। वेयर इज़ द फैसिलिटी लोकेटेड? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू डिफेंस कैटेगरी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ए रिलीज डेट 12th of June 2026 announced that leader of India and Finance would jointly inaugurate Bharat Innovates 2026। ये एक इनिशिएटिव है भारत इनोवेट्स विच वाज ये कौन से सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया था? नाइस सिटी ऑफ फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया था दोस्तों। टू डीपन द कोऑपरेशन इन डीप टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड स्टार्टअप। हु वाज द फ्रेंच लीडर पार्टिसिपेटिंग इन इनॉग्रेशन? तो मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंच के प्रेसिडेंट जो है इमैनुअल मैक्रोन ये उस मीटिंग में थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऑन 12 जून 2026 मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अनाउंस्ड एन इवेंट हाईलाइटिंग इंडियाज एक्सेलरेटिंग विंड एनर्जी एम्बिशन। विच यूनियन मिनिस्टर वॉज शेड्यूल्ड टू स्पीयरहेड द सेलिब्रेशन? तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे बताइए कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रहलाद जोशी। ही इज़ अ मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मिस्टर प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑन 12 जून 2026 गवर्नमेंट अनाउंस्ड मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल will be held
from 15 to 21 June. Which edition of Mumbai International Film Festival will be scheduled for 2026? तो ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन सा एडिशन था. तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 19th एडिशन. सो दिस विल बी द 19th एडिशन ऑफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों. On 12 June 2026, Morarji Desai National Institute of Yoga announced worldwide online initiative seeking to establish which type of record. So, जो मुरारजी देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ योगा है, इन कोलैबोरेशन with Ministry of Ayush has established a record for, आपका करेक्ट आंसर है ऑनलाइन योगा वर्ल्ड रिकॉर्ड, है ना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों. इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स मेट ऑन 12 जून 2026 टू डिस्कस द एक्सपांशन ऑफ डिजी दुकान. तो डिजी दुकान एक इनिशिएटिव है दोस्तों, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे एमएसएमई सेक्टर के जो भी वेल एस्टेब्लिश्ड यूनिट्स या नई स्टार्टअप्स है, ये प्रिंसिपली ऑपरेट किस चीज़ पे करते हैं, किस लिए करते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर है जनरल ट्रेड एंड रिटेल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों. ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट टू साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन, INS Tarkash arrived on 12th of June 2026 at Port Victoria. INS Tarkash was arrived at Port Victoria. Where is the Port Victoria located? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों. तो इसका सही आंसर है साइलस. तो साइलस पोर्ट विक्टोरिया पे INS तरकश को डिप्लॉय किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों. INS शारदा concluded a port call on 13 June 2026 involving professional exchange training and sporting engagement with another country's navy. In which city did the port call takes place? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कोलंबो. तो कोलंबो में INS शारदा ने एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्ट की थी. करेक्ट आंसर है इसका कोलंबो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम मिनिस्टर ऑफ स्टेट रक्षा खड़से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि रक्षा खड़से जी जो है, शी इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स. मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैज़ अंडरटुक ए 3-day विजिट अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. सो दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस लिए किया गया है? सो ये जो प्रोग्राम है, इसका एम है फॉर कंप्रहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ रिमोट विलेजेस लोकेटेड एट द बॉर्डर. डेवलपमेंट ऑफ रिमोट विलेजेस एट बॉर्डर. Which regions strategically important borders village were covered? So इसका सही आंसर है दोस्तों लद्दाख. सो रक्षा खड़से जी ने विजिट किया है 3 day इन द लद्दाख रीजन अंडर द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों. इन डिपार्चर स्टेटमेंट इशूड ऑन 13 June 2026, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड एन ओवरसी विजिट फ्रॉम 13 to 18 June at an invitation of Emmanuel Macron and Robert Fico. Which two countries formed the itinerary? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो विजिट की थी उसमें उन्होंने 2 कंट्रीज़ का विजिट किया है, फ्रांस एंड स्लोवाकिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन. तो हमें ये जानना है दोस्तों कि जो स्लोवाकिया है, तो अभी के स्लोवाकिया के जो रॉबर्ट फिको है वो PM है. PM ऑफ स्लोवाकिया इज़ रॉबर्ट फिको. और जो प्रेसिडेंट है स्लोवाकिया के, उनका नाम है दोस्तों पीटर पेलिग्रिनी.
पीटर पेलिग्रिनी जो है वो प्रेसिडेंट है स्लोवाकिया के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। राइज कॉन्क्लेव, जो राइज कॉन्क्लेव है उसका इस साल का 20th एडिशन था दोस्तों, 20th एडिशन ऑफ राइज कॉन्क्लेव। तो ये जो राइज का फुल फॉर्म है दोस्तों, ये है रिसर्च इंडस्ट्री स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। रिसर्च इंडस्ट्री स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप का राइज कॉन्क्लेव का 20th एडिशन था दोस्तों। तो ये जो कंडक्ट किया गया था वो कहाँ कंडक्ट किया गया था दोस्तों? तो ये कंडक्ट किया गया था इन बेंगलोर। और इस साल का जो थीम था दोस्तों वो था इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ड्रिवन ग्रोथ फॉर विकसित भारत 2027। तो थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ड्रिवन ग्रोथ फॉर विकसित भारत। तो हमें याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी reconstituted its agro-diversity expert committee which Padma Shri awarded was appointed the chairman। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप चाहे तो लिख लीजिए कहीं पे। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर PL गौतम वॉज अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द फिगर्स हाईलाइटेड ऑन 8 जून, इंडिया इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स reached a record level during financial year 2025-26. What was the value reported? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इंडिया इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट जो थे वो फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 रीच कर चुके हैं $122 बिलियन, $122 बिलियन.43। और ये जो रिपोर्ट है वो पब्लिश की जाती है बाय EEPC विच इज इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऑन June 8, 2026, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्ग्रेचुलेटेड निकोल पाशियान फॉलोइंग विक्ट्री ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी इन आर्मेनिया। सो जो निकोल पाशियान जी है उनकी पार्टी जीत चुकी है इन आर्मेनिया और वो बन चुके हैं द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर सॉरी। तो ये जो पार्टी के है वो पार्टी का नाम है सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी और ये आर्मेनिया के पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीत चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन June 8, 2026, इंडिया एक्सप्रेस्ड कंडोलेंस फॉलोइंग एन अर्थक्वेक दैट कॉज डेथ एंड डिस्ट्रक्शन इन मिंडानियो। तो मिंडानियो इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों फिलीपींस। तो मिंडानियो जो है वो फिलीपींस में लोकेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऑन June 8, 2026, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज़ ऑब्जर्व अ स्वच्छता पखवाड़ा 2026 एट हेडक्वार्टर एंड एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग विच पीरियड वॉज द कैंपेन ऑब्जर्व। तो इस साल का जो स्वच्छता पखवाड़ा है उसका थीम क्या है दोस्तों? क्या कोई बता सकता है व्हाट इज़ द थीम फॉर 2026 स्वच्छता पखवाड़ा? तो इसका थीम है दोस्तों अभी का स्वच्छ भारत माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्वच्छ भारत माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है दोस्तों टू कीप द सराउंडिंग नेबरहुड क्लीन। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों द स्वच्छता पखवाड़ा इन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स associated institution was held on 1st to 15th of May 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऑन 9 जून 2026, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी convened the first BRICS Science Academy Forum 2026। तो
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो फर्स्ट आता है, फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिक्स साइंस एकेडमी फोरम 2026. सो व्हाट वाज द प्रिंसिपल सब्जेक्ट ऑफ द मीटिंग? तो इसका आंसर है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यही उसका थीम भी था. तो ये जो ब्रिक्स समिट था, फर्स्ट ब्रिक्स साइंस एकेडमिक्स फोरम 2026, उसका मेन सब्जेक्ट था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों. होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह launched a land portal management system in Delhi. What is the designated name of this digital system? ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों. जो अमित शाह जी है, उन्होंने पोर्टल मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है जो डिजिटली है और पेपरलेस होगा. बहुत सारे काम 90% ऑफ वर्क जो है वो पेपरलेस कंडक्ट हो जाएगा और ऑपरेशंस फास्ट हो जाएंगे लैंड पोर्ट के. तो इसका करेक्ट आंसर है विनिमय. विनिमय इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म विच वॉज लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह फॉर लैंड पोर्ट मैनेजमेंट इन दिल्ली. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन जून 9, 2026 APEDA, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी. एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इनॉग्रेटेड ए रीजनल ऑफिस to strengthen agriculture and processed food exports. For which region? Northern India. Where was the new office opened? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों चंडीगढ़. तो एपीडा ने एक नया ऑफिस लॉन्च किया है नॉर्दर्न रीजन के लिए, वो लॉन्च किया है चंडीगढ़ में. एन एक्सपोर्टर्स आउटरीच प्रोग्राम हेल्ड इन विशाखापट्टनम on 9th of June 2026 focused on which newly launched initiative? तो ये जो एक्सपोर्टर आउटरीच प्रोग्राम है, इट वाज हेल्ड इन विशाखापट्टनम ऑन विच न्यूली लॉन्च इनिशिएटिव. इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन. तो ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस साल ही लॉन्च किया है विद द हेल्प ऑफ डीजी, जिसको ओवरसी कर रहे हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, एंड इट वाज लॉन्च अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स विद आउटले बजट. जो बजट है इसका ऑफ ₹2500 करोड़. ये भी 5 ईयर्स के लिए स्कीम लॉन्च की गई है या मिशन लॉन्च किया गया है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन. और ये भी इसका पीरियड है 2026-27 टू FY 2030-31. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों. आगे बढ़ते हैं हमारे नए क्वेश्चन की तरफ. अंडर द युवा संगम फेज 6 ए डेलीगेशन फ्रॉम त्रिपुरा विजिटेड विच स्टेट इन जून 2026 अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव. दिस एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, अभी इसके नए मिनिस्टर कौन बने हैं दोस्तों रिसेंट में? प्रहलाद जोशी. और ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के अंदर जो युवा संगम फेज 6 लॉन्च किया गया है, इसमें जो डेलीगेशन ऑफ 30 पर्सन्स ऑफ यूथ अंडर एज 30 ऑफ त्रिपुरा हैज़ विजिटेड विच स्टेट दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा. इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हरियाणा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी. According to infrastructure review released on 9 June 2026, which public sector company has manufactured more than 2,100 metro coaches under Make in India initiative by March 2026? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों. इसका करेक्ट आंसर कोई गेस कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड is a company which has manufactured more than 2,100 metro coaches under Make in India initiatives. तो ये जो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है दोस्तों? हेडक्वार्टर्स है बेंगलोर में, बेंगलुरु. और ये किसके अंडर आता है दोस्तों? तो भारत अर्थ मूवर्स इज ऑपरेटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस.
for manufacturing of heavy equipment. तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ऑन 9 जून 2026 मिनिस्ट्री ऑफ कोल announced that government has paved way for establishing coal exchange to monetize the India's coal supply chain. Which of the following best describe the proposed role of coal exchange? तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस इन्होंने एक नया कोल एक्सचेंज करके जो लॉन्च किया है, तो इसका मेन जो पर्पस है वो क्या रहेगा? तो इसका मेन पर्पस जो है उसका करेक्ट आंसर है फैसिलिटेटिंग ट्रांसपेरेंट मार्केट बेस्ड ट्रेडिंग ऑफ कोल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स. तो कोई बता सकता है कि अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स एंड माइंस है वो कौन है अभी मिनिस्टर उनके? तो मिनिस्टर जो कोल एंड माइंस के है, ही इज मिस्टर जी किशन रेड्डी. तो जो जी किशन रेड्डी जी है वो अभी मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस है, और रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने लॉन्च किया है कोल एक्सचेंजेस टू फैसिलिटेट ट्रांसपेरेंट मार्केट बेस्ड ट्रेडिंग ऑफ कोल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ऑन 9 जून 2026 मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. तो हु इज़ द करंट मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है अन्नपूर्णा देवी. अन्नपूर्णा देवी is the current minister for women and child development. Invited nomination for प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 with both self nomination and third party recommendation permitted. Children belonging to which age groups are eligible? तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों. इसका सही आंसर है चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू 5 to 18 years आर एलिजिबल फॉर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 विच इज़ गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा. ऑन 10 जून 2026 गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द वैलिडिटी फॉर क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 2.0 और CGS EMFI 2.0. The scheme seeks to facilitate a increased credit flow to NBFCs and microfinance institutions of up to. तो इस स्कीम के अंडर जो क्रेडिट फ्लो या जो सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट वो कितने की है? अप टू व्हाट? तो इसका क्वांटम है अप टू 20,000 करोड़. गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द स्कीम कवर टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस NBFCs. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों. ऑन 9 जून 2026 ट्राया रिलीज्ड द अमेंडेड रेटिंग मैनुअल. ट्राया क्या है? टेलीकॉम मिनिस्ट्री के अंडर जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है विच इज़ ट्राया टेलीकॉम मिनिस्ट्री के अंडर. सो अंडर दिस has released the amended rating manual under the amended rating of properties for digital connectivity regulations 2024. The manual is intended primarily to assess what? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्राया के जो चेयरमैन है वो कौन है दोस्तों, वो हमें देखना है. तो ट्राया के चेयरमैन जो है, चेयरपर्सन जो है अभी, उनका नाम है अनिल कुमार लाहौटी दोस्तों. अनिल कुमार लाहौटी. तो जो ये अमेंडेड रेटिंग मैनुअल है वो लाया गया था किस पर्पस के लिए? तो उसका पर्पस है दोस्तों क्वालिटी ऑफ डिजिटल कनेक्टिविटी अवेलेबल विद इन प्रॉपर्टीज़. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों. ऑन 10 जून 2026 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड ए ₹449 crore कॉन्ट्रैक्ट विथ Accord Software and System Private Limited for 20 enhanced capability global navigation satellite system jammers.
सैटेलाइट सिस्टम जैमर्स का ऑर्डर दिया था फॉर 20। दिस सिस्टम्स आर प्रोक्योर्ड फॉर विच सर्विस? ये किसके लिए लिया गया है? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन कोस्ट गार्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों इंडियन नेवी के लिए ये परचेस किए गए हैं। अ डील ऑफ 4,400 नहीं 449 करोड़ फॉर 20 सैटेलाइट नेविगेशन जैमर। सैटेलाइट नेविगेशन जैमर। तो दोस्तों हमें लिख लिख के ये क्वेश्चन याद रखने हैं, तभी हमें याद होंगे, वरना हम लोग इसे सिर्फ एक बार पढ़ेंगे तो हम लोग इसको बाद में भूल जाएंगे। तो मेरा तो रिकमेंडेशन यही है दोस्तों कि आप भी इसे लिख के कहीं पे वापस रिवाइज कीजिए हर हफ्ते, तो इसके मैक्सिमम चांसेस है कि आपको ये डेटा याद रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑन 11th of June 2026, India and Nepal announced the launch of cross-border peer-to-peer remittance mechanism. The system enables instant transfer to direct linkage of India's UPI with which Nepalese payments platform। तो नेपाल ने जो पेमेंट प्लेटफॉर्म निकाला है फॉर डायरेक्ट ट्रांसफ़र, तो उसका सही आंसर है दोस्तों नेशनल पेमेंट इंटरफेस विच इज़ बीन लॉन्च्ड बाय नेपाल फॉर क्रॉस बॉर्डर रिमिटेंस विथ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर चेयर द 11th which is the 11th edition of Governor Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Center. What was the theme of this meeting? So जो 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग थी नीति आयोग की, उसका थीम क्या था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत एट द रेट 2047। इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी आप मार्क कर लीजिए, इसके आने के चांसेस ज़्यादा है कोई भी एग्ज़ाम में। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों। ऑन 11th of June 2026, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS announced IS certification 2021 to 2026, a new standard intended to safeguard indigenous crop variety and protect agrobiodiversity. The standard provides requirement for managing of। सो एक नया स्टैंडर्ड रिलीज़ किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने विथ मार्किंग 2026, विच इज़ इंटेंडेड टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स ऑफ मैनेजिंग व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। सो इसका करेक्ट आंसर है कम्युनिटी सीड बैंक्स। तो हमें कम्युनिटी सीड बैंक्स है उसे कैसे मैनेज करना चाहिए, उसका जो स्टैंडर्ड SOP फॉर्मेट है उसका BIS सर्टिफिकेशन BIS ने लॉन्च किया है नए नंबर के साथ। तो नया क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड यूथ एंटरप्रेन्योरशिप। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड यूथ एंटरप्रेन्योरशिप है हैज़ लॉन्च फर्स्ट मीटिंग ऑफ सारथी। ये सारथी प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है इनिशिएटिव टू ड्राइव होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसका मतलब है सारथी प्रोग्राम ये जो है ये चेंजेस लाएगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो है हमारे उसमें। तो ट्रेनिंग कैसी देनी चाहिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द स्किल डेवलपमेंट, तो उसके रिलेटेड सारथी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो हमारा क्वेश्चन है किस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के लिए वो लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को चेंज करने के लिए सारथी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अंडर युवा संगम फेज 6 आंध्र प्रदेश यूथ डेलीगेशन विजिटेड विथ स्टेट एज ए पार्ट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो पहले हमने अर्लियर देखा था कि सिक्किम का डेलीगेशन जो था, त्रिपुरा का जो डेलीगेशन था वो मिला था हरियाणा स्टेट के साथ। तो अंडर दिस न्यू फेज आंध्र प्रदेश डेलीगेशन हैज़ विजिटेड महाराष्ट्र स्टेट अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
On June 8, 2026, 24 crew members were endangered after a missile attack on a Palau flag tanker anchored off माशिरा ओमान. व्हाट वाज द नेम ऑफ द वेसल? तो अभी एक रिसेंटली जो हमारे मर्चेंट नेवी के कुछ लोग थे, इंडिया के मर्चेंट नेवी के, उनके शिप पे हमला हुआ था दोस्तों. उस शिप का नाम क्या है? नियर ओमान वो हमला हुआ था. तो उस शिप का नाम जो है, उसका नाम है एमटी मैरिविक्स. एमटी मैरिविक्स जो शिप है उस पर हमला हुआ था. उसमें 24 इंडियन क्रूज का लाइफ एंडेंजर में आ गया था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिव्यू रिलीज्ड ऑन 9 जून 2026 हाईलाइटेड प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना. ये जो प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना है, ये लॉन्च की गई थी 2017 में. तो इसको भी अभी 10th ईयर जो है वो स्टार्ट हो गया है. तो ये जो स्कीम थी वो प्राइमरीली किसके लिए एम की गई थी? तो इसका सही आंसर है फॉर कंपनसेशन ऑफ वेज लॉस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ. जो ये प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना है, ये भी आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर. और ये जो लॉन्च की गई थी, ये 2017 में लॉन्च की गई थी. और इसका प्राइमरी पर्पस था कंपनसेशन फॉर वेज लॉस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ. तो हम लोग हमारा नया अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों. अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑन 12 जून 2026 ड्राफ्ट रूल गवर्निंग टेलीविजन, रेडियो एंड एसोसिएटेड सर्विसेज वे रिलीज्ड फॉर पब्लिक कंसल्टेशन अंडर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023. द एक्ट रिप्लेस्ड विच कॉलोनियल एरा लेजिस्लेशन. तो ये जो हमारा नया एक्ट था, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, इसके जो ड्राफ्ट रूल्स है वो रिलीज़ किए गए हैं ऑन जून 12. तो ये जो एक्ट है ये पुराने किस एक्ट को रिप्लेस करता है? तो इसका आंसर है दोस्तों इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 को रिप्लेस कर रहा है ये. तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों. तो इसे भी इम्पोर्टेंट मार्क करके हम याद रखेंगे. इंडियन टेलीग्राफ एक्ट को रिप्लेस करके नया एक्ट जो है वो है द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों. ऑन जून 12, 2026 कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथम रिव्यूड अरेंजमेंट विद डायरेक्टर जनरल ऑफ एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, विच कंडक्ट्स द नीट. यहाँ पे इस साल हमारे यहाँ पे नीट के पेपर लीक हुए थे. जो री एग्जामिनेशन हुआ था वो किस डेट पे शेड्यूल हुआ था दोस्तों? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे एनटीए के डीजी है उनका नाम क्या है दोस्तों? तो हमारे डीजी ऑफ एनटीए है, उनका नाम है अभिषेक सिंह. और ये जो नीट री एग्जामिनेशन हुआ था, री एग्ज़ाम वॉज कंडक्टेड ऑन 21 जून 2026. तो इसका करेक्ट आंसर है 21 जून को. ऑन जून 12, 2026 मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज अनाउंस्ड द ग्लोबल विंड डे 2026. ग्लोबल विंड डे 2026 कॉन्फ्रेंस held in Goa on 15th of June. What was its theme? तो Ministry of New and Renewable Energies has announced a Global Wind Day 2026 conference on 15th of June गोवा में. उस थीम का नाम है दोस्तों विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन. तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हमारे. ऑन जून 14, 2026 government announced that Viksit Bharat Youth Parliament 2026 would be held in Delhi. तो विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट जो है which parliament will be held in New Delhi from 15th to 17th of June. The program is chiefly intended to encourage young people. तो जो यूथ पार्लियामेंट है वो उसको encourage किया जाता है for parliamentary debates. What are the latest issues
इन आवर इंडियन पार्लियामेंट्स एंड डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट, उनके अंडर डीप रूट करके डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बढ़ाना हमारे यूथ के अंडर और उनको मोटिवेट करना टू बी ए लीडर, जिसके लिए हमारा विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट प्लेस किया गया है, एंड टू एनकरेज लीडरशिप स्किल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन जून 14 2026 यूनियन मिनिस्टर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह स्टेटेड दैट इंडिया स्पेस इकोनॉमी वुड ग्रो फ्रॉम इट्स करंट साइज। जो करंट साइज है हमारी स्पेस इकोनॉमी की वो कितनी है, 8 to 9 बिलियन, टू विच लेवल ओवर द नेक्स्ट डिकेड, मतलब नेक्स्ट 10 ईयर में हमारा जो स्पेस इकोनॉमी का साइज है वो कितना होगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर है 40 to 45 बिलियन, मतलब 4x हमारा स्पेस इकोनॉमी बढ़ेगा इन द नेक्स्ट डिकेड। ऐसा प्रोजेक्ट किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। रिपोर्ट बाय कॉम्प्यूटर फाउंडेशन highlighted that stated that India has improved from its current last year rank of 82th position to which rank in structural and pro competitive reforms in 2026। तो पहला रैंक था 82, ना उनका रैंक इम्प्रूव होके हो चुका है 57। तो ये रैंकिंग वाला भी पूछते हैं दोस्तों, तो इसे भी याद रखना है। स्ट्रक्चरल एंड प्रो कॉम्पिटिटिव रिफॉर्म्स में इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स रैंक फ्रॉम 82 to 57 बेस्ड ऑन रिपोर्ट फ्रॉम कॉम्पिटियर फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ड्यूरिंग सेकेंड वीक ऑफ जून 2026 यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर chaired a meeting to facilitate an amicable settlement of महानदी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन विच टू स्टेट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति जो है वो डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर है वो कौन है हमें याद रखना है। तो इसके जो अभी करंट सिटिंग मिनिस्टर है वो है CR पाटिल, चंद्रकांत पाटिल। तो इसके लिए मीटिंग सेट की थी फॉर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट ऑन महानंदी रिवर। तो ये किस टू स्टेट के बीच में की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे भी आप इम्पोर्टेंट मार्क करके कहीं लिख लीजिए बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ड्यूरिंग सेकेंड वीक ऑफ जून 2026 मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। सो हु इज़ अ करंट मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म। इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत signed a memorandum of understanding MOU with which airline to promote India as a global tourism destination। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिगो। इंडिगो के साथ पार्टनर किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने टू प्रमोट टूरिज्म, ग्लोबल टूरिज्म ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया facilitate which two shooters for winning gold in ISSF World Cup 2026 during the second week of June 2026। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ईशा सिंह एंड नीरू धंधा। ईशा सिंह एंड नीरू धंधा को फैसिलिटेट किया गया है मनसुख मांडविया जी ने फॉर विनिंग गोल्ड इन ISSF वर्ल्ड कप 2026 इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉन्ग्रेचुलेटेड दिलीप महादू गावित फॉर विनिंग गोल्ड इन कॉमनवेल्थ गेम। तो ये जो कॉमनवेल्थ गेम थे ये कहाँ कंडक्ट किए गए थे दोस्तों। तो ये कंडक्ट किए गए थे ग्लास्को में। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स वेर कंडक्टेड इन ग्लास्को। और ये जो है ये पैरा एथलीट है मिस्टर दिलीप महादू गावित। तो इन्होंने पैरा एथलीटिक गेम्स फॉर मेंस 400 मीटर्स T47 कंपटीशन में गोल्ड जीता है इंडिया के लिए इन कॉमनवेल्थ 2026। सॉरी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है
फॉर मेंस 100 मीटर T47 के रेस में इन्होंने गोल्ड जीता है इन कॉमनवेल्थ गेम्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, मोहम्मद बिस्मिल मोरसिंगनाथ was congratulated by PM Narendra Modi for winning which type of medal in Commonwealth Games 2026. So Mohammad Bismil Morsingnath has won the silver medal, and he has won the medal in category for para athletic. So जो Commonwealth Games है दोस्तों, they are next hosted next time. The host will be India and they will be held in Ahmedabad in 2030. ये भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि नेक्स्ट कहाँ पे होस्ट किए जाने वाले कॉमनवेल्थ गेम 2030 विल बी हेल्ड इन इंडिया, अहमदाबाद। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो मोहम्मद बासिल मोरसिंगनाथ ये भी एक पैरा एथलीट है दोस्तों। तो इन्होंने भी जो है सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉन्ग्रेचुलेटेड मुरली श्रीशंकर फॉर विनिंग सिल्वर मेडल एट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। श्रीधर कम्पीट्स प्रिंसिपली इन विच इवेंट। तो जो मुरली श्रीधर है इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल इन ट्रिपल जंप दोस्तों। तो ट्रिपल जंप कंपटीशन में उन्होंने सिल्वर जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। ट्रिपल जंप नहीं, सॉरी दोस्तों, उन्होंने जीता है ट्रिपल मेडल जो जीता है वो जीता है लॉन्ग जंप में दोस्तों। तो इसको करेक्ट कर लीजिए, मेडल जीता है लॉन्ग जंप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 highlighted during the second week of June seeks to amend legislation relating to protection of which national symbol. So जो अभी एक नया बिल आया है which pass the fine और जेल पीरियड टाइम पीरियड। तो उसका बिल का नाम है हमारा प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026। तो ये लाया गया है, वो किस चीज़ के लिए लाया गया है उसका सही आंसर है दोस्तों, इफ़ यू आर अब्यूजिंग नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल एंथम, अगर इसमें से किसी भी चीज़ के लिए अगर डिसरिस्पेक्ट करते गए, अगर इंडियन सिटीज़न को पाया गया तो इस बिल के अंडर उसे पनिशमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ड्यूरिंग द सेकेंड वीक ऑफ जून 2026 मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल announced that Center of Excellence for Handloom Technology would be inaugurated at which institution? First of all, अभी करंट में जो मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल है उनका नाम है गजराज सिंह। गजराज सिंह इज अ प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। एंड जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर हैंडलूम टेक्नोलॉजी है इट विल बी इनाग्रेटेड इन IIT दिल्ली दोस्तों। जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर हैंडलूम टेक्नोलॉजीज विल बी इनाग्रेटेड इन IIT दिल्ली। सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फॉर जून सेकेंड वीक के। तो अगर इसमें से आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी के साथ में और आपको नए नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग आगे वीक के भी डालता रहूँगा सर। सो बाय बाय दोस्तों।